साल की मेहनत के बाद कांग्रेस पार्टी ने आपको टिकट नहीं दी। अपोजिशन पार्टी का ये कहना है कि किसी कैंडिडेट को हराने के लिए आप इलेक्शन लड़ रही है, न कि चुनाव जीतने के मकसद से। देखिए, मैंने यही सीखा है कि अगर लड़ना है तो खुद की जीत के लिए लड़िए। लड़ने के लिए नहीं लड़ रही हूँ, जीतने के लिए लड़ रही हूँ। बड़े बड़े पार्टी के प्रत्याशी बने फिरते हैं, वो केवल अपनी जेब भरने के लिए विधायक बनना चाहते हैं। मैं मेजर रूप यादव जी के परिवार से आती हूँ, उनकी पुत्रवधू हूँ और आप सभी जानते हैं कि उन्होंने बड़ी ईमानदारी से अपने कार्यकाल में काम किया है। तो आप आके इनका हौसला अफजाई करें। आ जाओ आ जाओ। जाओ आगे। तो हम पेड़ तारबंदी कर रहे थे। स्वागत का कार्यक्रम के साथ साथियों, मैं भरोसा दिलाता हूँ, अगर मैडम विधानसभा जाती है तो का मान सम्मान विधानसभा कहीं गिरने नहीं देगी। जो आपने शोल उड़ाकर जो इनका स्वागत और सत्कार किया है, उसको ये सदा आगे रखेगी। साथियों, स्वागत को हम आगे बढ़ाने में चाहूंगा। हमारे भाई साथ हैं संदीप, पूर्व छात्र नेता संदीप पोलाद, उनका गांव की तरफ पहनाकर स्वागत किया जाए। संदीप भाई इस मुहिम में मैडम का साथ कंधे से कंधा मिला के लगे हुए हैं। हमारे आर्मी के भाई जी भी का भी माला दे के स्वागत किया जाए। साथियों, स्वागत योग तो कड़ी में हमारे साथ सतवीर चौधरी साहब भी हैं, इनका भी कर दो, थोड़ा समय का व्यवधान है, आगे लोग बैठे हैं। सतवीर जी को भी माला देके स्वागत किया जाए। राजेंद्र चौधरी जी हैं, इनका भी स्वागत है गांव की तरफ से। तो अब इस स्वागत की कार्यक्रम को के बाद मैं चाहूंगा कि भाई सतवीर जी आपको दो शब्द कह के सभा को संबोधित करेंगे। भाई सतवीर। जालपीवास की पावन चौपाल पर मेरे पूज्य बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, युवा साथीगण और प्यारे बच्चों, मेरे साथ चल रहे मेरे कार्यकर्तागण, मेरे साथीगण, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आज आप सभी के सामने आशीर्वाद लेने के लिए आई हूँ। मैंने आज़ाद समाज पार्टी से अपना नामांकन भरा है। जैसा कि अभी बताया कि आज़ाद समाज पार्टी का आरएलपी के साथ गठबंधन हुआ है और दिग्गज नेता मजबूत सरकार गठित करना चाहते हैं। जी से जी ने अपने साल में इतना काम करा कि आज तक कोई भी विधायक करवा नहीं पाया। जिन्होंने तीन बार विधायक रहे वो भी नहीं करवा पाए। पिछले विधायक ने तो 5 साल तक अपनी शक्ल तक नहीं दिखाई। और अभी जो बड़े बड़े पार्टी के प्रत्याशी बने फिरते हैं, वो केवल अपनी जेब भरने के लिए विधायक बनना चाहते हैं। मैं मेजर रूप यादव जी के परिवार से आती हूँ, उनकी पुत्रवधू हूँ और आप सभी जानते हैं कि उन्होंने बड़ी ईमानदारी से अपने कार्यकाल में काम किया है। सड़कों का जाल बिछाने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। किसी की भी समस्या का कैसा भी समाधान हो, वो समाधान ढूंढ कर लाते थे। और अगर किसी समस्या का समाधान वो नहीं कर पाते थे तो मैं जानती हूँ, जितना मैं उनको जान पाई उनके साथ रहकर, उनको हमेशा दुख होता था कि दूसरा आदमी दुखी रह गया। वो किसी को भी दुखी नहीं देख सकते थे। हमेशा ये सोचते थे कि समस्याओं का समाधान निकले, समस्याओं का समाधान हो और कोई भी उनके विधानसभा क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति ना रहे जिसकी समस्या बनी रहे। मैं मेजर रूप यादव की पुत्रवधू होने के नाते आप सभी को ये याद दिलाती हूँ
कि जैसा उन्होंने काम किया है उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर वैसे ही काम करके दिखाऊंगी। और मैं आप सभी से यही आश्वासन चाहती हूँ कि एक बार आप मुझ पर यकीन करें, एक बार एक महिला पर यकीन करें। मैं आपका यकीन, आपका भरोसा कभी टूटने नहीं दूंगी। आपके मान सम्मान में कभी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। मैं आपका मान सम्मान अपना मान सम्मान समझूंगी। मेजर ओपी यादव जी ने इतने काम कराए, इतना सब कुछ किया, और उनके परिवार ने उनके जाने के बाद मेरी माता जी ने 10 साल धक्के खाए पार्टी के, और आपकी सेवा करने में भी उन्होंने, मैं भी 2-3 साल से लगी हुई हूँ काम करने में। और उसके बाद आज हमारी ये हालत है कि जो हमारे खुद अपने हैं, जो कल तक हमारे सर पे आशीर्वाद का हाथ रखते थे, आज हमसे मुंह मोड़ कर बैठे हैं। ये जातिवाद कब खत्म होगा? अगर हम जातिवाद के चक्रों में पड़े रहे, धर्म के चक्रों में पड़े रहे, धर्म और जातिवाद हमारी रोजी रोटी लेकर देकर नहीं जाता। आज आप कहीं पे भी चले जाइए, आप मिठाई की दुकान पे जाते हैं तो ये नहीं कहते कि ये हिंदू है, मुसलमान है, जाट है, सिख है, ईसाई है। आप ये सोच देखते हैं कि भाई ये मिठाई वाला है, मिठाई खरीदी अपने घर ले आए। लेकिन हम जब वोट डालने जाते हैं तो जातिवाद के चक्कर में पड़ जाते हैं, धर्म के चक्करों में पड़ जाते हैं, और 5 साल फिर धक्के खाते हैं। प्रत्याशी आता है, वोट मांगने जब आता है तो बड़े बड़े जुमले फेंकता है, बड़े बड़े वादे करता है, और 5 साल यूं ही निकल जाते हैं, कभी अपनी शक्ल दिखाने नहीं आता। लेकिन मैं आज आप सभी से ये वादा करती हूँ कि जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। कानून के दायरे में जितने भी काम होंगे वो कानून के दायरे में रहते हुए आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। आप सभी जानते हैं कि 75 साल हो चुके हमारे देश को आज़ाद हुए, लेकिन आज भी हम बिजली, पानी, सड़कों, रोजगार, कृषि के लिए किसानों को मदद नहीं मिलती। इन सब के लिए हम हमेशा तरसते रहते हैं। तो क्या हम यूं ही तरसते रहेंगे? तहसील में जब हम अपना काम करवाने जाते हैं तो तहसील में भी हमें पैसे देकर काम कराना पड़ता है, लेकिन ये सब हमारे अधिकार हैं। हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, संविधान का हनन हो रहा है। संविधान में साफ साफ लिखा है कि हर कोई व्यक्ति समान है, ना कोई बड़ा है, ना कोई छोटा है, ना महिला में अंतर किया जा सकता है, ना पुरुष में अंतर किया जा सकता है, सभी लोग बराबर हैं। तो आप उस बराबरी को बराबरी ही रखिए, वरना संविधान और लोकतंत्र खत्म हो जाएगा और बड़ी बड़ी पार्टियों का राज आएगा, और उसके बाद आपके 5 साल नहीं 50 साल यूं ही निकल जाएंगे। बच्चे बेरोजगार हैं, रोजगार मिल नहीं रहा, और जब तक रोजगार नहीं मिलेगा, जब तक बच्चे पैरों पर खड़े नहीं होंगे, माता पिता की आत्मा को शांति नहीं मिलती। माता पिता यही सपने देखते रहते हैं कि कब हमारा बच्चा पैरों पे खड़ा होगा, कब ये अपना परिवार बसाएगा। ये इतनी छोटी छोटी ख्वाहिशें होती हैं एक आम आदमी की, लेकिन सरकारें, पार्टियां इन छोटे छोटे सपनों को छीन लेना चाहती हैं। मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि आने वाली 25 तारीख को केतली के निशान पर बटन दबाएं और मुझे विजयी बनाएं। आप मुझे बना रहे, आप पार्टी को विजयी नहीं बना रहे, आप खुद को विजयी बना रहे हैं, क्योंकि जो कलम आप मुझे देंगे उसमें आपकी ताकत जुड़ी होगी। प्रत्याशी को मजबूत आपकी वोट बनाती है, प्रत्याशी को मजबूत आपका मत बनाता है। प्रत्याशी को कोई पार्टी मजबूत नहीं बनाती, कोई टिकट मजबूत नहीं बनाती। जिसके साथ आपका मत जुड़ गया, जिसके साथ आपकी वोट जुड़ गई, वो प्रत्याशी मजबूत है। और ऐसे प्रत्याशी को चुनिए जो आपके बीच बैठकर आपकी समस्याओं का समाधान कर सके, आपके लिए काम कर सके। इसलिए कृपया करके एक बार महिला पर भरोसा करके देखिए। मैं आपका यकीन, आपका भरोसा कभी टूटने नहीं दूंगी। आने वाली 25 तारीख को केतली पर बटन दबाएं, केतली को वोट दें और खुद को विजयी बनाएं। जय हिंद, जय भारत, राम राम सा। तो दोस्तों, जैसे आप देख रहे हो, डॉक्टर अंजलि यादव को ग्राम जालप्यास में संतरों से तोला जा रहा है, उनका स्वागत किया जा रहा है, सम्मान किया जा रहा है डॉक्टर अंजलि यादव को, और जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। मेजर साहब का सपना अधूरा, मुंडावर मांगे, मुंडावर मांगे, मुंडावर मांगे, सारी पार्टी देख ली, सारी पार्टी देख ली। मैडम जी, जिस तरीके से इतना प्यार और सम्मान लोगों का मिल रहा है, आने वाले चुनाव को किस नज़र से देख रहे हैं आप? वैसे मेजर ओपी यादव जी की वजह से मुझे प्यार और मान सम्मान मिल रहा है, और आने वाले चुनाव को अगर
ये प्यार बना रहा, ये आशीर्वाद मुझ पर बना रहा, तो हमारी पार्टी ज़रूर जीतेगी। हम लोग ये इलेक्शन निकाल रहे हैं। दो बड़ी पार्टी इसमें मैदान में, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी। क्या लग रहा है इन दोनों पार्टियों के बीच में जो आपकी नई पार्टी आई है अभी, क्या उम्मीद जताई जा सकती है? हमारी पार्टी 36 बिरादरियों को लेकर चल रही है और हम जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं वो बड़े बड़े जुमले फेंकती है। 5-5 साल का इन्होंने रीति रिवाज बना रखा है, 5 साल मैं 5 साल वो, इस तरीके से उन्होंने अपना एक रीति रिवाज बना रखा है। दोनों पार्टियां मिली हुई हैं बड़ी बड़ी। तो हमारी पार्टी जब से गठबंधन हुआ है, इनके बीच में एक डर है और वो डर साफ दिखाई दे रहा है। ASP पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी और RLP का गठबंधन हुआ है और दोनों ही दिग्गज नेता दलितों के लिए, समाज के लिए, हर समाज के लिए, 36 बिरादरियों के लिए, गरीबों के लिए, मज़दूरों के लिए, किसानों के लिए काम करना चाहते हैं। और मैं सभी से ये निवेदन करूंगी कि ASPA को वोट दें, RLP को वोट दें। अच्छा, जिस तरीके से राजस्थान में एक हब है इंडस्ट्रीज एरिया का, बेरोजगारों की संख्या ज़्यादा है, रोजगार नहीं मिल पा रहा है, क्या एजेंडे रहेंगे आपके? किस तरीके से लोगों को रोजगार दिला पाएंगे आप? इंडस्ट्रियल एसोसिएशन में बहुत सारे तरीके से हम लोग उनको काम दिला सकते हैं। बच्चों को उनके लिए ट्रेनिंग प्रोसीजर शुरू किया जा सकता है, स्किल डेवलपमेंट कैंप किए जा सकते हैं। उसमें अपने बायोडाटाज अगर बच्चे देते हैं और उसमें भी फिर भी कोई कमी नज़र आती है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों की शिक्षा का प्रॉब्लम आता है। अगर MNCs आती हैं, वो MNCs आने के बाद अगर उसमें वहाँ पर बच्चों के पास उस तरीके की शिक्षा नहीं है तो उन बच्चों को कम रेम्यूनरेशन दे के ट्रेनिंग दी जा सकती है और कुछ महीनों में जब बच्चे वो ट्रेंड हो जाएं तो उनको परमानेंट किया जा सकता है। अच्छा, जिस तरीके से भ्रष्टाचारी का एक देश में पूरे पे एक जाल सा बिछा हुआ है, भ्रष्टाचार के क्षेत्र में किस तरीके से आप रोकथाम कर पाएंगे? मुंडावर तहसील में जैसे छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम पैसे देते हैं, उसके लिए क्या प्रयास रहेंगे आप? देखिए, जब हम काम करने पहुंचते हैं तो हमारे बीच में बहुत सारे हर्डल्स आते हैं, बहुत सारी रुकावटें आती हैं। और जब हम धीरे धीरे प्रशासन से मिलेंगे, अगर प्रशासन हमारा साथ देगा तो ठीक है, प्रशासन को साथ हमारा देना भी पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त जो प्रशासन है वो दूसरी पार्टियों के मुताबिक काम कर रहा है। लेकिन जब हमारी पार्टी जीतेगी तो प्रशासन को हमारे मुताबिक काम करना पड़ेगा और हमारी पार्टी एक ईमानदार पार्टी है और प्रशासन को ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। आज प्रशासन जैसा भी है, इस वक्त आप देख रहे हैं कि तहसील का बिल्कुल खंडन हो चुका है, तहसील को खोखला किया जा चुका है। लोग अपने ही अधिकारों के लिए, लोग अपने ही काम कराने के लिए उनको कुछ ना कुछ देना पड़ता है, तब जाकर उनके काम होते हैं। और जिनके पास कुछ देने के लिए नहीं होता वो सिर्फ दुख मनाते हैं घर पर बैठकर। 12 साल की मेहनत के बाद कांग्रेस पार्टी ने आपको टिकट नहीं दी। अपोजिशन पार्टी का ये कहना है कि किसी कैंडिडेट को हराने के लिए आप इलेक्शन लड़ रही है, न कि चुनाव जीतने के मकसद से। देखिए, मैंने यही सीखा है कि अगर लड़ना है तो खुद की जीत के लिए लड़िए। लड़ने के लिए नहीं लड़ रही हूँ, जीतने के लिए लड़ रही हूँ। तो क्या जवाब होगा उन जो आपके खिलाफ बोल रहे हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, उनका कहना है, तो क्या मैसेज होना चाहिए आपकी तरफ? बरगला रहे हैं वो, डर रहे हैं वो। उनको कहीं आप में जीत नज़र आ रही है? जनता के लिए कोई मैसेज हो जो हमारे थ्रू आप देना चाहते हो? मैं जनता से सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि प्रत्याशी चाहे कोई भी हो, पार्टी चाहे कोई भी हो, आप ही सब कुछ हैं। जनता ही सर्वोपरि होती है। अब जनता के राज की बारी है, पार्टी के राज की बारी नहीं है। आपका वोट आपके हाथों में है। 25 तारीख को आप जिसको भी वोट देंगे, जिस भी प्रत्याशी को वोट देंगे, आप उसे मजबूत बना रहे हैं। और मैं चाहती हूँ मुंडावर विधानसभा क्षेत्र में आप मुझे मजबूत बनाएं, क्योंकि अगर आप मुझे मजबूत बनाते हैं तो आप खुद को मजबूत बनाते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अंजलि यादव, जो इस समय प्रत्याशी हैं मुंडावर तहसील में। मैं आपका साथी BL चौधरी, रियल इंडिया नेटवर्क से। जय हिंद, जय भारत।